नमस्कार, मैं बालाजी स्टडी से मोहित। आज एक नया टॉपिक है कैलेंडर, जो कि एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा टिपिकल रहता है। कंफ्यूजन में क्वेश्चन बहुत सारे इधर उधर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कैलेंडर तैयार किया था मैं उस तरीके को बता रहा हूँ कि जैसे मैंने किसी भी कैलेंडर के जो भी प्रश्न एग्जाम में आते थे उसको मैं कैसे हैंडल करता था, उसके साथ मैं कैसे डील करता था, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर आपके माइंड में आते ही आपके दिमाग में कोई जनवरी फरवरी जो भी है उसका एक महीना आ जाता है, तो मैं वो बस लिखने की वो कर रहा हूँ कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सिंपल से। यहाँ पे हमारा अगर मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे, उसके बाद हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, 7, उसके बाद हमारी डेट आती है 8 9। ठीक है, ये धोखे से टी बन गया था, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बेटा 28 किसका महीना होता है? क्लियर है ना, फरवरी का होता है। ठीक, उसके बाद हमारा 29 भी फरवरी होती है, और यहाँ पे 30 एंड 31, लास्ट इतना ही होता है। ठीक है, अब इसी हिसाब से मैंने इसको अपने माइंड में सेट किया है और उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता था। तो अगर कैलेंडर पढ़ने से छोटी छोटी हमारी जो बातें हैं उनको आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे हमारा एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है, ये क्लियर है। अगर हम इसके घंटे मिनट की बात करेंगे वो घड़ी के चैप्टर में हो जाएगा, कैलेंडर से थोड़ा हट जाएगा। तो वो जब घड़ी का चैप्टर बताएंगे तब इसमें घंटे मिनट की बात होगी। तो आप यही से शुरू करते हैं कि एक दिन होता है और दिनों से जो मिलकर बनता है उसको महीने बोलते हैं, और महीने से जो मिलकर बनता है उसको साल बोलते हैं। इतना क्लियर है ना कि साल कैसे होता है? एक साल में, अभी बताने की जरूरत है या नहीं, चलो लिख देता हूं। जो एक साल होता है हमारा, उसमें हमारे 12 महीने होते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, और एक जो महीना होता है, एक मंथ जो होता है, उसमें हमारे दिन होते हैं। किसी में 28 होता है, किसी में 29 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में 31 होता है। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कौन सा महीना 28 का होता है, कौन सा 29 का होता है, कौन सा 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है। अगर ये गड़बड़ कर गए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो 28 29 आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक ही महीना होता है फरवरी का, उसके अलावा किसी में भी ना 28 आता है ना 29 आता है। 30 और 31 में बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, 30 किस में आता है, 31 किस में आता है। तो बहुत छोटे पे एक किताब चलती थी, उसमें मुट्ठी बना के काम करते थे। जो उठा हुआ भाग होता था वो हमारा 31 दिन का होता था, और जो डाउन वाला भाग होता था वो हमारा 30 दिन का होता था। तो अगर हम थोड़ा सा मुट्ठी की आकार बनाते हैं तो इस कैटेगरी की हमारी मुट्ठी बनती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करें, ये हमारा जनवरी और नीचे हमारा फरवरी। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा? मार्च, उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा अप्रैल, फिर क्या आ जाएगा? मई, उसके बाद क्या आ जाएगा? जून, और इसके बाद जुलाई। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब देखो ऊपर के भाग में जनवरी, तो ऊपर वाले में कितना, जनवरी कितने दिन की हो गई? 31 दिन की। ओके, अब नीचे का जो भाग गया उसमें आ रही है फरवरी। फरवरी कितने की होगी? अब फरवरी मैंने आपको बताया था या तो 28 होगी या तो 29 होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा मार्च, मार्च कितने का हो गया? 31। फिर ये नीचे चला गया अप्रैल, अप्रैल कितने का हो गया? 30। मई जैसे ऊपर उठा तुरंत हो गया 31। जून नीचे चला गया, कितने का हो गया? 30। अब जुलाई ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 31। ठीक है, एक पूरी सर्किल ये कंप्लीट हो गई। ठीक, अब दोबारा से शुरू करते हैं तो जुलाई के बाद यहीं से क्या हो जाएगा? अगस्त, उसके बाद फिर नीचे अगस्त के बाद क्या आ जाता है हमारा? सितंबर। ठीक, फिर ऊपर सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर, फिर नीचे उसके बाद नवंबर, और फिर ऊपर की तरफ दिसंबर। ठीक है, जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे ये, तो इसमें तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अपने हाथों में चेक करिए कि कौन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी है। तो अब देखो अगस्त कितने दिन का है? 31। क्यों? क्योंकि ये फिर ऊपर से आ गया। सितंबर कितने दिन का हो गया? 30। अक्टूबर कितने दिन का हो गया? 31। नवंबर कितने दिन का? 30। और दिसंबर हमारा 31। बेटा ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कर पाओगे तो गिनती हमारी जो होती है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो
छोटी छोटी बातें हो गई, आप फिर ट्राई करिएगा कौन से कितने दिन का होता है। अब प्रश्न बनता है कि सर ये 28 और 29 में गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब 28-29 में क्या गड़बड़ हो रहा है हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें थी, बहुत छोटे पे पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं एक साल में टोटल जो दिन होते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक साल में हमारे 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब 365 दिन कहाँ होते हैं, 366 दिन कहाँ होते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर विज्ञान की लैंग्वेज में देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वो 365 सही 1/4 दिन में पूरा एक राउंड लगाती है। वही 1/4 1/4 1/4 जोड़ के लास्ट वाले चौथे साल में वो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे एज्यूम कर लें इसी साल में 365 दिन 1/4, फिर अगले साल में 365 सही 1/4, 365 सही 1/4। अब बेटा ये जो हिस्सा होगा जो चौथा साल आएगा उसमें भी 300 सही 1/4 ही, मतलब इतने में ही दिन में तो पृथ्वी चक्कर लगाएगी, ऐसा तो है नहीं कि उसमें ज्यादा लगा दे। तो आपको इसमें कैलेंडर को सही रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1/4 इससे हटा दिया, 1/4 इससे हटा दिया, 1/4 इससे हटा दिया। तो इन चारों को जब जोड़ा तो बना एक, तो इस 365 यानी चौथे दिन में एक जोड़ दिया गया तो इसमें बना दिया 366 दिन। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, जब हमारा 365 दिन का साल होता है तो हमारी फरवरी होती है 28 दिन की, ठीक है। और जैसे हमारा 4 साल बाद जो साल आता है उसमें फरवरी, ये जब एक दिन ऐड होता है तो फरवरी हो जाती है 29 दिन की, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि 28 दिन और 29 दिन में 4 साल बाद एक हमारा दिन बढ़ता है, ठीक है। अब उस साल को क्या कहते हैं, प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो लीप वर्ष जो होता है, ठीक है, जो लीप वर्ष होता है वो होता है 366 दिन का, ध्यान रखना ना। लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है, ठीक है। और जो साधारण वर्ष होता है, ठीक है, जो हमारा साधारण वर्ष होता है वो हमारा होता है 365 दिन का। तो अंतर समझ में आएगा। लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें हमारे 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो 365 दिन होते हैं। अब सर लीप वर्ष कैसे पहचाने जाते हैं, साधारण वर्ष कैसे पहचाने जाते हैं, अब ये प्रश्न आ जाता है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी साल लिखा हो, ठीक है, कोई भी साल लिखा हो, आप कोई भी मान लीजिए 2011 2012 जो भी आपकी इच्छा हो, आप कोई भी साल ले लीजिए। मैंने जैसे ले लिया आपके 1962, एक ले लिया 1961, एक ले लिया मैंने 11,2, एक 1201, ऐसे साल ले लिए हमने। अब लीप वर्ष कैसे पहचाने सर, इसमें कौन सा लीप है, जो लास्ट के 2 डिजिट देख लो, जो आखिरी के 2 अंक होते हैं उनमें अगर 4 का भाग चला जाए, कितने का, 4 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है। अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होता है। तो अब जैसे 62 है, इसमें 4 का भाग जा रहा है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भाग आता होगा। जैसे इन्हें भाग दिया तो ये 4 एकम 4, 2 हासिल हुआ, 22 हुआ, इसमें 4 का भाग नहीं गया। इसमें दिया इसमें भी नहीं गया, इसमें दिया इसमें भी नहीं गया, और इसमें दिया इसमें भी, यानी इसमें से कोई भी साल ऐसा नहीं है जो लीप वर्ष हो। अब सर कैसे पहचान, जैसे 1600 है, अब इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 00 है तो उसमें चला जाता है 4 का भाग, ठीक है। अब जैसे अभी का जो चल रहा है करंट जो है 20 और 20, सबसे खराब साल ही बोल सकते हैं, तो हमारी चल रही है ना। तो 20 में अगर 4 का भाग लगाया जाए, 4 पंचे 20 चला गया, तो इसमें जो फरवरी थी वो कितने दिन की थी, 29 दिन की थी। अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कोई भी जो माइंड में जो भी शंकाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। अगर खत्म हो गई हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, सर ये क्या चीज है, इसमें क्या है। तो आप जरा गौर से देखिए, अगर मंडे 1 तारीख को पड़ रहा है तो दूसरा जो मंडे है वो 8 तारीख को पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि 1 और 8 के बीच में कितने दिन का गैप है, 7 दिन का। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर 3 तारीख को वेडनेसडे है, 3 तारीख को अगर बुधवार है तो अगला बुधवार 7 उसमें जोड़ दो, तो 3 + 7 यानी 10 तारीख को हमारा बुधवार होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी में 7 7 जोड़ते जाए तो वही दिन रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये संडे है तो 7 7 14, 7 या 21, 7 चौक 28। क्या समझ में आया कि कोई भी दिन अपने 7वें बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई, यही मैंने समझा था कि कोई भी दिन है वो 7वीं बार में रिपीट हो रहा है, यानी 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आपने इसको पकड़ लिया कि 7 क्या है, 7 क्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, प्रश्न आता है कि कोई भी साल है एक जगह। अब क्या समझ में आया कि अगर कोई साल 365 दिन का है तो उसमें कितने दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अगर वही साल 366 दिन का हो गया तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बेटा समझ में आया, यानी साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसी बेटा एक्स्ट्रा दिन को कोई ऑड डेज बोल देता है, कोई अतिरिक्त दिन बोल देता है, अपने अपना कहने का तरीका होता है, लेकिन फीलिंग सबकी एक ही होती है। तो 366 दिन में कितना एक्स्ट्रा हुआ, 2 दिन में। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ और जो हमारा 366 दिन वाला है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हुए। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो चुका था। अब हम लोग एक साल क्लियर कर लिया ना, एक साल में कितने अतिरिक्त दिन हो गए। अब हम लोग 100 साल की बात करते हैं। ठीक है, 100 साल मतलब शताब्दी। ठीक है, हम लोग 100 साल की बात करते हैं। अब 100 साल में पहला दिन जो था वो आखिरी के 100 साल की कौन सा दिन होगा, हम लोग इसकी बात करते हैं। अब बेटा 100 साल देखा जाए तो 100 साल में कितने हमारे लीप वर्ष होंगे, कितने हमारे साधारण वर्ष होंगे। अगर 100 साल में हम लोग 4 का भाग लगाएं तो 25 जो है, 4 का भाग बेटा क्यों लगा, क्योंकि 4 साल बाद हमारा एक साधारण लीप वर्ष आता है, ये तो क्लियर है ना। तो हमने 4 का जब भाग लगाया तो ये 25 बचा, यानी कि इसमें 25 जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे और जो हमारा 75 साल है वो हमारा साधारण साल होगा, साधारण वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई कि हमारा ये जो लीप वर्ष होता है इसमें 24 करना पड़ा और जो बचा वो 76 साधारण वर्ष करना पड़ा। ठीक है, अब ये क्यों करना पड़ा, इसके लिए थोड़ी सी लॉजिक समझना पड़ेगा, वो अभी हम लोग नहीं समझते हैं। तो इसमें 24 साल लीप वर्ष है और 76 साधारण साल। ओके, तो अब हमारा कहने का मतलब है अगर ये 24 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कितने का किया, 2 दिन का। 76 जो है वो साधारण वर्ष हुआ, उसमें मल्टीप्लाई 1 किया। क्यों 1 का किया, क्योंकि उसमें जो आगे का 1 दिन होता है वो एक्स्ट्रा 1 दिन होता है इसमें, और दोनों को हमने जोड़ दिए तो टोटल 24 दूनी कितना आया, 48 प्लस 76 एकम कितना होता है, 76। अब इनको जोड़ो तो 8 6 14 हुआ, 7 4 11 1 12। टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन हुए, 124 दिन। ठीक है, अब हमने कहा जो दिन होते हैं उसमें कितने का भाग लगता है, 7 का भाग लगता है। अब इसमें हमने 7 का भाग लगाया, 124 में जब हमने 7 का भाग लगाया तो कितना हुआ, 7 एकम 7, कितना बचा 5, तो ये हुआ 54। अब 7 का भाग लगाओ 54 में कितनी बार जाएगा, भाग तो आता ही है ना। तो 7 पना 35, 7 42, 7 49, 49 और कितना हुआ 54। तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 5। तो बेटा क्या निकल के आया कि 100 साल यानी एक शताब्दी में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 5 दिन हुए। कितने एक्स्ट्रा हुए, 5। अगर 100 पहले साल का कोई दिन सोमवार है तो 100 साल बाद उसी का आखिरी दिन क्या होगा। ठीक है, शायद हमने वो मिस कर दिया उस वाले में, मैंने एक दिन ऐड कर दिया है। मैंने आखिरी वाला पूछा था तो आखिरी सोमवार ही निकलेगा, एक दिन जो उसी का दिन होगा बेटा वो निकल के आएगा। ठीक है, इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 5 दिन एक्स्ट्रा। तो उसमें एक दिन ऐड किया था, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 दिन। अब बेटा 100 साल की बातें हो गई, अब 200 साल की बात करी जाए। तो जब 200 साल की बात करी जाए तो एक साल में कितना एक्स्ट्रा हुआ, 5। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना दिन बचा, 10 दिन। अब 7 इसमें हटा दो तो इसमें कितना एक्स्ट्रा दिन बचा, 3। तो बेटा 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन हुए, 5। 200 साल में कितने अतिरिक्त दिन हुए, 3। अब हम लोग 300 साल की बात करते हैं तो 300 साल में कितने अतिरिक्त दिन हुए, तो इसमें कितने थे, 5 गुणे 3 तो कितना हुआ,
15, 15 में 7 7 अलग करो, 2 बार भाग गया तो कितना दिन बचा? 1। मतलब याद करने का कोई दिमाग ही नहीं है क्या? बिल्कुल सिंपल सा है। 100 साल में 1 याद करना है कि 100 साल में कितना हुआ? 5। 200 साल में उसका 2 गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 से 7 हटा दिया तुरंत, तो कितना दिन बचा? 3। इसके बाद हमारा 300 साल, 300 साल में पहली बार 5 था, 5 दिया 15, 2 साल 7 7 हट गया, तो कितना बचा? 1। अब हमारा आखिरी यानी 400 साल बाद कितना होगा? तो बेटा 5 गुणे कितना होगा? इसमें 5 चौको 20। अब इसमें 7 7 हटाया। अब यहां पे बेटा दिक्कत होती है, ठीक है। अब ये तो उस रूल से फॉलो नहीं हुआ। अब क्या हुआ? तो बेटा मैंने एक चीज आपको छोड़ी थी, अब आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको 24 दिन लिखा था, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे कि हमारा 1600, फिर हमारा कौन सा आएगा? 100 साल बाद कितना आएगा? 1700, फिर कितना होगा? 1800, फिर कितना होगा? 1900। क्लियर है ना? तो जो हमारा लीप साल हमने पढ़ा था, लीप वर्ष पढ़ा था, ठीक है। अब हमारी जो 100 साल की होती है, एक वर्ष जो होता है, तो 100 साल में इसमें जो एक सेंचुरी होती है, वो कौन सी सेंचुरी है? उसमें हमारा 400 का भाग जाना चाहिए। कितने का? 400 का भाग जाना चाहिए। अगर भाग गया तो वो हमारा लीप सेंचुरी होती है। तो इसमें तो चला जाएगा, इनमें नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये भी 3 साल बाद जो चौथी साल होती है वही हमारी लीप वर्ष मैं बार बार कह रहा हूँ, लीप सेंचुरी होती है। तो बेटा अब जब चौथी साल आएगी तो लीप सेंचुरी नहीं होगी, मतलब 3 लीप सेंचुरी होंगी, 1 नहीं होगी। तो अब इसमें 5 या 15, जो हमारे 5 गुणे 4 हमने किया था, उसमें काम 5 चौको 20 करके हम लोग निकाल रहे थे। अब 7 का भाग लगाएंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जो 400 सेंचुरी होती है उसमें जो अतिरिक्त दिन होता है वो 0 निकलता है। वो कैसे निकलेगा? अब बेटा ये समझो, जो हमारा 400 साल है, अब इसको अलग अलग करो, ठीक है। इसमें कितने साधारण होंगे, कितने हमारे लीप वर्ष होंगे, ठीक है। अब इसमें अगर 4 का भाग लगाया जाए तो 100 जो हमारा आएगा वो लीप वर्ष होगा, और कितना बचा? 300। ये कौन से होंगे? साधारण वर्ष होंगे। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 कम हो जाते हैं, और जैसे ही 3 कम हुए तो यहाँ पे बचेगा 97, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 303, ठीक है। अब यहाँ पे 97 हुआ और यहाँ पे 303 हुआ। अब इसमें देखते हैं, तो 97 मल्टीप्लाई, पिछले वाला टर्म याद करो, जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई प्लस 303 इंटू 1, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और डिवाइड बाई 7। जैसे हम लोग 7 से भाग करेंगे तो इसका आंसर बेटा 0 आएगा। तो 400 साल बाद यानी 4 शताब्दियों के बाद जो आता है उसमें 0 दिन अतिरिक्त होता है। फिर से एक बार देख लेंगे, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, ठीक है। अब हमारे इसके बेस पर कुछ प्रश्न देख लें जो आप लोग कर लोगे, हमें यकीन है, ठीक है। तो प्रश्न कहां से देखें? ठीक है, प्रश्न है एग्जाम के ही हैं, ठीक है। ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, बताओ इसमें क्या है, एग्जाम में पूछ देते हैं। और 1704 और 1978, बेटा बताइए कौन सा जिसमें 4 का भाग चला जाए, ठीक है। ये प्रश्न हमें बताने की जरूरत नहीं है। लिखा है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अधिवर्ष, बेटा एक नया शब्द मिल गया, अधिवर्ष। बेटा ये अधिवर्ष वही हमारा लीप वर्ष के जैसा होता है, ठीक है। तो लीप वर्ष में कितना अधिक होता है? 2 होते हैं, ठीक है। इसको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लिखा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को होगा। अब देखो इसको हम लोग अक्टूबर मान लेते हैं, तो अभी इसी में समझो क्या लिखा है, अक्टूबर में 1 रविवार हो तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? याद करो, हमने पता है 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर में कितना हुआ? 30, और रविवार बोल रहा है 1 दिन, तो 7 का भाग लगाया तो कितना हुआ? यानी 28।
7 चौक 28, 4 बार गया, यानी 28 जो तारीख आई उस दिन भी हमारा कौन सा होगा, सॉरी बेटा, कि वो अक्टूबर जो होता है हमारा 31 दिन का होता है, धोखे से 30 हो गया बेटा, कंफ्यूजन तो होती रहती है, सबको होती है, 31 दिन का होता है। जैसे हमने 7 का भाग लगाया तो 28 जो तारीख आई वो हमारी सोमवार की आई, तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 3। तो सोमवार में हमने 3 जोड़ा, तो सोमवार में जैसे 3 जोड़ा, सोम के बाद मंगल, फिर उसके बाद मंगल के बाद बुध, और बुध के बाद बृहस्पति, यानी जो हमारा अक्टूबर का आखिरी महीना है, आखिरी दिन है, वो हमारा बृहस्पतिवार पड़ा। और नवंबर का पहला दिन क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक दिन एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा तो क्या था, बृहस्पतिवार, और एक आया शुक्रवार। ठीक है बेटा, इतने से सारे सवाल हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और हम लोग जो एक प्रश्न आता है बड़े, उसमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे उसमें कोड याद करने होते हैं, उसका वीडियो आपको नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें मिल जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मस्त रहिए।